हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा और इस बात का अंदाज़ा भी लगा चुके होंगे कि आज के वीडियो का विषय वस्तु क्या है। बिल्कुल सही, सोनू सूद जी के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है जो कि समाज के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जाने की योग्यता भी रखते हैं, दक्षता रखते हैं, जुनून भी रखते हैं, परंतु उनके पैरों में आर्थिक रूप से कमजोरी नामक जंजीर लगी हुई है। वैसे स्टूडेंट्स के लिए सोनू सूद जी ने फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप के शुरुआत करने की घोषणा की है। ये घोषणा उन्होंने अपने ट्विटर पर भी किया है। तो उस और जैसे ट्विटर हैंडल पे आप जैसा कि फ़ोटो देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें लास्ट डेट 30 जून 2021 बताया गया है। जो लोग चाहते हैं कि इसका लाभ के लिए हम भी दावा करें, उनको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि किस तरीके से रजिस्टर करना है, वो भी मोबाइल से। जैसा कि आप फोटो देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बार कोड दिख रहा है। इसी बार कोड का स्कैन करने से वो वेबसाइट, हालांकि गूगल फॉर्म के द्वारा भरा जा रहा है ये फॉर्म, तो वो फॉर्म खुलेगा। यदि आपके मोबाइल में पहले से बार या क्यूआर कोड स्कैनर है तो ठीक है, नहीं तो आप प्ले स्टोर से कोई भी क्यूआर कोड स्कैनर कर सकते हैं डाउनलोड। और उसके बाद ये जो बार आपको दिख रहा है, क्यूआर लिखा हुआ है नीचे की स्कैन टू रजिस्टर, उसी कोड को आपको स्कैन करना है। तो चलिए, हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो दिखाते हैं कैसे होता है। क्यूआर कोड स्कैन हो गया है। अब यहाँ पर एक आपको कोई यूआरएल मिलेगा। आप चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं या डायरेक्ट इसको ओपन भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ से प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसको कॉपी कर लेंगे और गूगल क्रोम में जाएंगे। और हम लोग गूगल क्रोम खोलेंगे। खोलने के बाद हम लोग यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही हम लोगों के मोबाइल पे गूगल फॉर्म खुल कर आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये जो इनिशिएटिव चलाया जा रहा है इसका नाम संभवम है, द फ्री कोचिंग प्रोग्राम। आप यहाँ पे जो चाहें सारी इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। हम लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है कि क्या क्या इसके लिए हाईलाइट्स है, फ्री कोचिंग क्लासेस, डिजर्विंग स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन भी दिया गया है कि आपके द्वारा आगे किसी प्रकार का गलत इन्फॉर्मेशन फीड किया जाता है तो ये किसी भी स्टेज पर, आपके तैयारी के किसी भी स्टेज पर एडमिशन के बाद भी उसको रद्द किया जा सकता है, आपके एडमिशन को। तो देखिए, सबसे पहला आपको दिख रहा है यहाँ पे नेम के आगे लगा हुआ एक स्टार। जिस ऑप्शन पे स्टार लगा है वो मैंडेटरी है आपको भरना, यानी अनिवार्य है, उसको भरे बिना फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यहाँ पर जो है आप अपना पूरा नाम भर सकते हैं, आपको अपना पूरा नाम भरना है। यहाँ पर जेंडर भरना है, मेल है या फीमेल है, अगर पुरुष हैं तो मेल, महिला है तो फीमेल, अदर है तो अदर। आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, वो ईमेल आईडी जो वैध हो, जो चालू हो। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है इसमें। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर डालना है। यदि आपका मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर सेम है तो सेम डाल सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग डाल सकते हैं। आगे आपसे कहा जा रहा है फॉर्म में कि व्हाट्स योर परमानेंट एड्रेस, तो आप परमानेंट एड्रेस अपना भर सकते हैं।
उसी के साथ अगर आप आगे बढ़ाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो अगला जो ऑप्शन है आपके पास आ रहा है, विच टाइप ऑफ रीजन डू यू बिलोंग टू, मतलब आप किस प्रकार के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर संबंध रखते हैं। रूरल का मतलब हुआ यदि ग्रामीण इलाके से रहते हैं यानी गांव से हैं तो रूरल कीजिए। अर्बन यानी शहरी इलाकों से हैं तो आप शहरी अर्बन करिए। टाउन दिया हुआ है कि यदि कोई छोटे मोटे टाउन में हैं तो आप टाउन भर सकते हैं, ऑदर है तो आप ऑदर भी भर सकते हैं, यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आपको इसमें फीड करना है। अगला है व्हाट्स योर करेंट एड्रेस। अभी हमने देखा कि परमानेंट एड्रेस भरना था, ये करेंट एड्रेस है, आप अभी फ़िलहाल कहाँ पर हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, वो एड्रेस आपको भरना है। यदि परमानेंट एड्रेस है तो सेम भरें, यदि आप परमानेंट एड्रेस के अलावा कहीं और हैं, उससे अलग हैं, तो अपना एड्रेस यहाँ मेंशन करें। अगला कह रहा है कि व्हाट इज़ द एनुअल पेरेंटल इनकम। आपके घर पर जो आपके गार्जियन हैं, यानी ये समझ लीजिए कि आपके घर पर हर प्रकार के सोर्स से मिलाकर सालाना इनकम कितना है, इसको आपको क्या करना है, भरना है। ये कह रहा है कि उस आधार पर आप भरें जिस हिसाब से आपकी इनकम सर्टिफिकेट बना हो या फिर अथॉरिटी के द्वारा आपको सजेस्ट किया गया हो, या आप जो डॉक्यूमेंट बनवाए हैं इनकम से रिलेटेड उसमें जो मेंशन हो, क्योंकि बाद में ये डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करवाया जा सकता है। अभी तो फ़िलहाल कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। अगला कह रहा है डू यू बिलोंग्स टू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी एज पर RPWD एक्ट 2016। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रकार के विकलांग या दिव्यांगता से ग्रसित हैं, तो आप यदि आप दिव्यांग का कोई भी किसी भी प्रकार से आप दिव्यांग हैं तो आप यस करें या नहीं तो नो करें। व्हाट इज़ द करेंट प्रोफाइल, व्हाट इज़ योर करेंट प्रोफाइल, आप अभी क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट भरिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो वर्किंग भरिए, बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉय है तो भर सकते हैं, और अदर है तो अदर। अगला है आपके पास कि व्हाट्स योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी अधिकतम आपने क्या किया है, इंटरमीडिएट किया है कि ग्रेजुएशन किया है कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर रिसर्च स्कॉलर है, आप इसमें से चूज कर सकते हैं। यदि आप 12वीं पास हैं तो स्टैंडर्ड, आप 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट वाला सेलेक्ट करें। ग्रेजुएशन अब अभी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर है, कोई भी हैं, तो आप ग्रेजुएशन इन प्रोग्रेस करें। यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो ग्रेजुएट करें, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप लिख सकते हैं। यदि आप पीजी कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर दोनों में से किसी में भी, तो यदि आप पास आउट कर चुके हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट भरें। और यदि किसी स्कॉलर हैं यानी रिसर्च करने वाले किसी भी प्रकार के रिसर्चर हैं तो आप रिसर्च भर सकते हैं। ऑदर के लिए, ऑदर क्वालिफिकेशन के लिए आप जो चाहें वो भर सकते हैं। इन सब के अलावा नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज दैट यू हैव अटेंडेड और करेंटली अटेंडिंग, पूछ रहा है कि सबसे अंतिम माने आपसे इससे पूर्व कौन से कॉलेज में थे या अभी फ़िलहाल किस कॉलेज में आप हैं, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया भी हुआ है जैसे IIT कानपुर उत्तर प्रदेश, उसी तरह आप अपने स्कूल का नाम भर सकते हैं जिसमें अभी आप पढ़ रहे हैं या हाल ही में जो स्कूल छोड़ चुके हैं। नेम ऑफ द लास्ट कोर्स दैट यू हैव कंप्लीटेड और करेंटली परसुइंग, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं या कौन सा कोर्स करेंटली आपने पास किया है। पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो कौन सा कोर्स उसमें किए हैं, आर्ट साइंस मैथ ये जो भी है, तो ग्रेजुएशन किए हैं तो ये जिस तरह से इसमें लिखा है BA बैचलर ऑफ आर्ट्स किससे, तो हिस्ट्री से, उसी तरीके से आप आंसर भर सकते हैं। अगला है व्हाट्स योर हाई स्कूल परसेंटेज और CGPA, आप यहाँ पर आप परसेंटेज भर सकते हैं। यदि आपके बोर्ड में मैट्रिक के बोर्ड में परसेंटेज था, यदि CGPA है ग्रेडिंग है तो आप ग्रेडिंग भर सकते हैं। CGPA का रैंक आपको भरना होगा वहाँ पे जो स्कोर मिला है। अगला है नेम ऑफ योर हाई स्कूल बोर्ड, आप किस बोर्ड से पास किए हैं। यदि CBSE से किए हैं तो CBSE भरें, ICSE से किए हैं तो इसमें टिक करें। यदि आप इन सब के अलावा किसी स्टेट से हैं तो अदर सेलेक्ट करके स्टेट बोर्ड का नाम लिखें। जैसे बिहार से अगर कोई है तो लिख दें यहाँ पे अदर पर क्लिक करके कि यहाँ पर लिख दें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना।
आगे देखिए, व्हाट्स योर इंटरमीडिएट परसेंटेज और CGPA, वही है 12th का आपको परसेंटेज भरना है या CGPA स्कोर भरना है। आगे है नेम ऑफ योर इंटरमीडिएट बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड को भी भरना है, जिस तरीके से मैट्रिक के हम लोग भरे उसी तरीके से। आगे कर रहा है व्हाट्स योर ग्रेजुएशन परसेंटेज, सेम वही चीज़ है, इसमें भी वही भरना है। आगे कर रहा है डू यू हैव एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल डिग्री, आपने अपने ग्रेजुएशन या एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा कोई भी प्रोफेशनल डिग्री किए हैं या हायर क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो उसका आपको यहाँ पे चर्चा करना है, लिखना है। इन विच मीडियम हैव यू प्लान टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, आपका मीडियम पूछा जा रहा है कि आप किस मीडियम में परीक्षा में देना चाहते हैं, यानी सिविल सर्विसेज या UPSC की परीक्षा किस भाषा में देंगे, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, कि अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है हिंदी में देंगे कि इंग्लिश में या अदर। तो आप हिंदी में अगर डिसाइड किए हैं तो हिंदी को चेक करें, टिक करें, इंग्लिश में किए हैं तो इंग्लिश में, और अभी तक आप उलझन में हैं, नहीं डिसाइड कर पाए हैं तो नॉट डिसाइडेड येट को टिक करें, बाकी अदर के लिए अदर। अगला है विच ऑप्शनल सब्जेक्ट हैव यू चोजन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। हालांकि आप लोग सभी जानते होंगे यदि सिविल सर्विसेज या UPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो उसमें एक स्पेशल ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है, तो आप उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहेंगे उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप जियोग्राफी चूज किए हैं, यानी आपको जियोग्राफी ऑप्शनल लेकर अपीयर होना है तो जियोग्राफी कीजिए, हिस्ट्री से हिस्ट्री कीजिए, हिंदी लिटरेचर से करना है तो हिंदी लिटरेचर है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद अभी तक यदि आप अपना ऑप्शनल भी डिसाइड नहीं किए हैं तो नॉट डिसाइडेड येट पर आप टिक करें, ऑदर के लिए ऑदर करें, कोई भी सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वगैरह कोई भी हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑदर और उसमें नाम लिख सकते हैं। अगला है हैव यू क्वालिफाइड एनी स्टेज ऑफ UPSC सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अर्लियर या एग्जाम अर्लियर, कह रहा है कि क्या आप कभी UPSC का एग्ज़ाम दिए हैं तो पास हुए हैं, किस स्टेज तक गए हैं, प्रिलिमिनरी पास किए हैं, मेंस पास किए, इंटरव्यू तक गए हैं। यही चीज़ ये स्टेट भी, आप स्टेट सिविल सर्विसेज का भी यदि आपने एग्ज़ाम दिया है और जिस स्टेज तक गए हैं उसके बारे में आपको यहाँ टिक करना है। जैसे पहले में दिया है यस क्लियर्ड प्रीलिम्स ऑफ UPSC सिविल सर्विसेज, बिल्कुल हम प्रीलिम्स पास किए हैं किसका, सिविल सर्विसेज UPSC का। वही कह रहा है कि मेंस को भी पास किए हैं, दूसरा नंबर। तीसरा कह रहा है कि मैं प्रिलिमिनरी स्टेट सिविल सर्विसेज का पास किया हूँ, मेंस पास किया हूँ सिविल सर्विसेज का। और ये कह रहा है कि नॉट क्लियरली ऑफ एनी ऑफ दीज, इसमें से कोई भी हमने पास नहीं किया है। तो जो फ्रेश स्टूडेंट हैं वो नॉट क्लियर्ड एनी ऑफ दीज करेंगे, और बाकी जो लोग अपीयर हुए हैं जिस स्टेज तक गए हैं वो अपना मेंशन कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि हैव यू टेकन और करेंटली एनी कोचिंग और सिविल सर्विसेज, कह रहा है कि आप सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए किसी प्रकार का कोचिंग फ़िलहाल कर रहे हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कैसा भी हो, आपको यहाँ पर उसके बारे में लिखना है। यदि यस तो आप मेंशन करें कोर्स का नाम एंड इंस्टीट्यूट का भी नाम। यदि आपने नहीं किया है, नहीं कर रहे हैं तो नो करें, NO लिखकर भर दें। आगे है विच मोड ऑफ कोचिंग आर यू कंफर्टेबल विथ, कह रहा है आप किस प्रकार के कोचिंग में, यानी ये जो फाउंडेशन आपको कोचिंग प्रोवाइड करेगा वो किस प्रकार के कोचिंग में आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, यानी ईजिली आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में। यहाँ पर ध्यान रखें ऑनलाइन है तो खैर उसका कोई बात नहीं है, यदि आप ऑफलाइन चूज करते हैं तो डेफिनेटली है आपको दिल्ली में ही पढ़ाया जाएगा, तो आपको दिल्ली रहना होगा, वहाँ रहकर पढ़ाई करना होगा, ये ऑफलाइन के लिए है। अब कह रहा है बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो आप बोथ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कांट से नाउ, अभी आपने कोई डिसाइड नहीं किया, आप स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप कांट से नाउ करें। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बच्चा है कि ये आप लोग जानते ही हैं कोविड चल रहा है तो दिल्ली जाकर पढ़ना मुश्किल है, जो अफोर्डेबल हैं वो भी दिल्ली अभी रहना में कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए कांट से नाउ कह सकते हैं।
तो अगर यदि आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हमको ऑनलाइन ही करना है तो ऑनलाइन पर करें, ऑफलाइन ही करना है तो ऑफलाइन पर करें, बोथ करना है तो बोथ पर करें। और अभी आप ये सोच रहे हैं कि दिल्ली जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो आप कांट से नाउ कर सकते हैं। ऑनलाइन सबसे बेहतर रहेगा यदि आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो। आगे देखिए, गिव डिटेल्स अबाउट योर अचीवमेंट्स, अवार्ड रिसीव्ड और पोजीशन of responsibility, school, college level, if any. Also give a brief description of your hobbies, extra curriculum activity interested. हम लोगों के समय में या कोई भी स्टूडेंट है उसके समय में स्कूल के पढ़ाई के अलावे भी बहुत सारे एक्टिविटी कराए जाते हैं। जैसे कि आपको तरह तरह के अभियान दिए जाते हैं स्कूल में, जैसे कार्डिक बोर्डिंग का होता है, सिंगिंग का तरह तरह का होता है, फाइटिंग वगैरह, प्लेइंग। तो उस तरीके से आपको यदि कोई अचीवमेंट्स मिला है स्कूल कॉलेज लेवल पे तो आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। आपकी हॉबी क्या है ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे ये 100 शब्दों से कम में हो जाना चाहिए आपका डिस्क्रिप्शन। लिखा हुआ है नीचे देख लीजिए नोट में कि आंसर इन लेस देन 100 वर्ड्स, यानी 100 शब्दों से कम शब्दों में ही आपको बताना है, यहाँ पे लिखना है। Why do you feel that you are the most deserving candidate for this scholarship? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप हमको ये बताइए, यानी फाउंडेशन को आप ये बताइए कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं कि आप इसके लिए दावेदार हैं या फिर आप इसको लेने के लायक हैं। तो आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा फिनेंशियल कंडीशन ये ऐसा है, परंतु दिल की इच्छा है, या फिर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, एक अच्छे पोस्ट पे जाके देश के उन्नति में अपना योगदान देना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लिमिट है 100 वर्ड्स। आगे कह रहा है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली या आपको कैसे मालूम पड़ा। तो इसमें दिया है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, युवा अभ्युदय 2021 से, व्हाट्सएप से, मीडिया रिपोर्ट से, वेबसाइट से, दिया फाउंडेशन से, फ्रेंड से या ऑदर से, दिया वॉलंटियर से। आप इसमें से जिस भी चीज़ से आपको मिला है ये जानकारी उसमें लिख सकते हैं। यदि आपको यूट्यूब से मिलता है तो योदर पर करके यूट्यूब लिख दें और उस चैनल का आप नाम भी लिख सकते हैं जिस चैनल से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई है। आगे कह रहा है एनी क्यूरीज, कमेंट्स और सजेशंस। आप अपने मन से यहाँ पे यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप यहाँ आप उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि आप कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ अच्छा कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, सजेशन भी देना चाहते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं। इसमें लिखने के लिमिट्स नहीं दिए गए, आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम कहेंगे कि कम से कम एक बार आप इसमें जब भी ये फॉर्म डालें या फिर जब भी ये रजिस्ट्रेशन करें तो यहाँ पर सोनू सूद जी को एक बड़ा सा थैंक यू लिखकर ज़रूर भेजें। अब ये लिखने के बाद आपका फॉर्म हो जाएगा पूरा। उसके बाद आप यहाँ पर दबाएंगे सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद एक आपका रिसीविंग मिलेगा कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं, एडिशन के लिए भी दे रहा है कि यदि कोई गलती हुई तो यहाँ सुधारा भी जा सकता है। यही आसान प्रोसेस था इसमें रजिस्टर करने का। इसमें एक बात और बताना है कि आप इसको हिंदी में भी भर सकते हैं और चाहें तो आप अंग्रेजी में भी भर सकते हैं। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इंग्लिश ही भरना है या आपको हिंदी ही भरना है। आपको जो सुविधा लगता है आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।